नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द अनबॉक्स नाउ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्फा कॉमिक्स की तरफ से एक नई पेशकश, एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है वाटाकट्टू, द लीजेंड ऑफ वाटाकट्टू। तो अभी तक हम लोगों ने राज कॉमिक्स में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हम जाने थे, चाहे नागराज हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे बाकीलाल हो, गमराज हो। ठीक है, तो वो सारे करेक्टर अलग तरीके से थे और वो अलग तरीके से ही दर्शाए गए थे। उसकी स्टोरीज जो होती थी बहुत अलग से होती थी। यहाँ पे संजय गुप्ता जी ने जो अल्फा कॉमिक्स जो इन्होंने निकाली है, इसमें इन्होंने मेनली जो है छोटे बच्चों के, अब नागराज सुपर कमांडो तो आप कहेंगे वो भी तो किड्स की थी, बच्चों की थी उसी के हिसाब से। ठीक है, बट उसको बड़े भी पढ़ सकते हैं उसकी स्टोरीज को। ठीक है, नो डाउट, पर ये स्पेशली किड्स को ध्यान में रख के ही बना ही गई है। पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, बड़ा भी पढ़ सकता है। ठीक है, कोई मनाही नहीं है, बट ये स्पेशली करेक्टर भी कार्टून्स, आज के हिसाब से जो कार्टून्स हैं उन्हीं को ध्यान में रख के कुछ अलग ढंग से, अलग सोच के साथ जो है डिज़ाइन किए गए हैं ये सारे करेक्टर्स। अलग अलग तरीके से मैंने भी पढ़ा और कुछ समथिंग डिफरेंट लगा कि हाँ, पहले जो हमारे बचपन में 80s 90s में होते थे, अर्ली 2000 में, वो करेक्टर्स और इन करेक्टर्स में डिफरेंस है। कुछ करेक्टर्स हंसने वाले, गुदगुदाने वाले हैं बच्चों के लिए आजकल के हिसाब से, इंग्लिश मीडियम्स के हिसाब से, हिंदी मीडियम्स के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं करेक्टर इन्होंने बनाए हैं। वो बहुत ही बढ़िया हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, मैंने भी पढ़े और अपने बच्चों को भी। तो यहाँ पे इन्होंने एक करेक्टर निकाला है वाटाकट्टू। ठीक है, जो आपको देखने में साउथ इंडियन जैसा लग सकता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा करेक्टर है दोस्तों। और ये करेक्टर इन्होंने जो है इसकी स्टोरी अभी इंग्लिश में निकाली है, हिंदी में अभी नहीं निकाली है। वैसे तो और भी हैं, जैसे कि छोटी सी मतलब एक स्कूल गोइंग लड़की है और 5-6 साल की, चहल नाम है उसका। तो वो करेक्टर बहुत अच्छा है। एक गंगा का करेक्टर है, ठीक है, वो बड़ी है, पर बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर है, तो छोटे बड़े सबके लिए है और उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। पहले राज कॉमिक्स में हम लोग जिस तरीके से आते थे, आर्ट वर्क जो होता था वो भी बहुत बेहतरीन था, और कि जिस तरीके से मतलब कॉमिक्स डिज़ाइन की आती थी लगभग वो एक ही जैसी रहती थी। बट इनके अब एक करेक्टर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीन्स डिज़ाइन किए गए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, आप इंगेज रहेंगे, बच्चे भी इंगेज रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वाटाकट्टू की। पहला इशू है, पहली कॉमिक्स है। इन्होंने जो भी अल्फा कॉमिक्स में करेक्टर्स की जो स्टोरीज आ रही हैं वो इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4 इस तरीके से निकाली हुई है और उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि द लीजेंड ऑफ वाटाकट्टू का ये इशू नंबर 1 है दोस्तों। और इसके स्टोरी का नाम है क्लॉज ऑफ जस्टिस, ये टाइटल है इस कॉमिक्स का। ठीक है, साहिल एस शर्मा और ऋषि भारद्वाज जी की है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द लीजेंड ऑफ वाटाकट्टू। इन द इंडियन ओशियन देयर इज लेजेंडरी सुपर हीरो क्रैब नेम्ड वाटाकट्टू. He wears a lungi and a cap and spends his days keeping the ocean safe from bad guys. Yet, despite his heroic deeds, Watakattu longs for a simple pleasure, a vacation. Each time he tries to pack his bags and explore other oceans, a new villain arises. This time he has to deal with Electric Earl, a sneaky eel hiding in the villain vault. Will Watakattu ever find a way to take a vacation? तो दोस्तों वाटाकट्टू एक ऐसा करेक्टर है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशियन का, जो भारतीय महासागर है, उसका एक सुपर हीरो है। ठीक है, और उसका नाम दिया गया है वाटाकट्टू। ठीक है, ये एक लुंगी और एक क्रैप पहनता है, जो कि भारतीय महासागर में जो गलत लोग होते हैं
उनसे आपकी रक्षा करता है। ठीक है, हर बार की तरह वाटाकट्टू जो है लॉन्ग वैकेशन के लिए जो है जाता है और अलग अलग ओशियंस में को देखना चाहता है, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए वो जाता है। बट इस बार उसको एक इलेक्ट्रिक अर्न मिलती है जो है ना, और उससे वो किस तरीके से अर्ल है। ठीक है, और वो हाइडिंग इन ए विलन वॉर्ल्ड। तो देखते हैं वाटाकट्टू किस तरीके से जो है रक्षा कर पाता है और किस तरीके से वो अपना वैकेशन को फाइंड आउट कर पाएगा कि किस तरीके से वो वैकेशन ले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का है कुछ। अब अंदर इसके देख लेते हैं और क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे संजय गुप्ता प्रेजेंट्स द लीजेंड ऑफ वाटाकट्टू क्लास ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्रिएटेड एंड रिटन बाय है साहिल एस शर्मा जी के, उन्होंने लिखी है। आर्ट्स एंड कलर किया है ऋषि भारद्वाज जी ने। लेटर्स जो हैं वो गौरव गंगेले जी के हैं और ग्राफिक डिज़ाइन किया गौरव गंगेले जी और मंदार गंगेले जी ने। चीफ एडिटर संजय गुप्ता जी हैं। क्रिएटिव हेड वासु गुप्ता जी हैं। मार्केटिंग हेड मनस्वी गुप्ता जी हैं और स्पेशल थैंक्स अंकित रस्तोगी। ठीक है, तो ये लीजेंड ऑफ वाटाकट्टू, ये अब फर्स्ट प्रिंटिंग इसका अप्रैल 2024 में आया था दोस्तों, पब्लिश बाय अल्फा कॉमिक्स। ये अल्फा कॉमिक्स के सोशल मीडिया हैंडल्स है। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे अंदर देखिए, अब आप जो राज कॉमिक्स पढ़ता है उसकी स्टार्टिंग देखिए और ये जो अल्फा कॉमिक्स की स्टार्टिंग है, देखिए टोटली क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है कि वहाँ पे लगभग एक ही वे में मोस्टली एक ही वे में स्टार्टिंग होती है और हर एक पेज पे वैसा ही डिज़ाइन होता था, वैसे ही पेज नंबर होते थे, हर चीज़ वैसे ही होता था। बट उसके अंदर के कंटेंट्स में जो डिज़ाइन होती थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती थी, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग और करेक्टर के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ बनाने का तरीका बिल्कुल लगभग सेम ही रहता था, मोस्टली 80%। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बैकग्राउंड दिया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है इन द शिमरिंग डेप्थ्स ऑफ द इंडियन ओशियन वेयर द फिश टेल्स टेल्स एंड द कोरल्स क्रैक जोक्स देयर ड्वेल्स ए सुपर हीरो मीट वाटाकट्टू। वाटाकट्टू आराम से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को, ठीक है, प्रेरित कर सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में आप उनको ये दे सकते हैं, वो इंग्लिश में अपना पढ़ सकते हैं। पर इंग्लिश और हिंदी दोनों देनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हिंदी अच्छी नहीं होती। तो आप अगर उनको इंग्लिश में तो पढ़ाइए, पर हिंदी में ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि उनकी इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं आज के बच्चे, पर उनकी मातृभाषा कमज़ोर होती है। तो आप उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने के लिए दीजिए। तो देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया है, वे ऑफ राइटिंग लेटर्स। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखने का ढंग, किस तरीके से अलग अलग कलर में सब कुछ, तो बहुत ही अलग अलग। और जो पेपर क्वालिटी है नो डाउट आर्ट पेपर पे है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से। देखिए कोई भी एक नहीं है कि आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे आपके पास एक पूरी टेबल बना दी है, उसमें अलग अलग रो बना दी है, वैसे उस टाइप से कुछ नहीं है। देखिए अलग तरीके से डिज़ाइन किया। राज कॉमिक्स पे क्या होता था कि हमारे पास एक टेबल बनती थी, उसमें कॉलम बना दिए जाते थे, रो बना दिया था, उस एक यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे। और ये राज कॉमिक्स, ये हमेशा इनका साइज जो है नॉर्मल से बड़ा ही रहता है अल्फा कॉमिक्स का। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, मतलब अलग सोच के साथ अल्फा कॉमिक्स को इन्होंने लाया है। ये चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट स्टोरी तो दोस्तों बहुत अच्छी है ही, ठीक है, बट स्टोरी भी इनकी जो है वो अलग हिसाब से है, बच्चों के हिसाब से है। आजकल के बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उस तरीके की ये स्टोरीज़ है। जैसे चाचा चौधरी या पिंकी में हम लोग छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते थे। ठीक है, एक ही कॉमिक्स में अलग अलग, एक ही कॉमिक्स में 5-6 कॉमिक्स होती थी, 32 पेज में ही वो 4-5, किसी में 6-7 जो है स्टोरी डाल देते थे। इसमें नो डाउट एक ही स्टोरी है, बट इनको एक बहुत ही सिंपल वे में स्टोरी टेलिंग की गई है कि बच्चे आसानी से जो है रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके।
बहुत ही अच्छी। और कलर पिक्चराइजेशन जो है आर्ट पेपर पे, चिकना वाला फोटो पेपर है उस पे है दोस्तों। देखिए कितने अच्छे ढंग से, कोई एक नहीं है कि एक तरीके का फॉर्मेट ले लिया और हर एक पेज पे राज कॉमिक्स में जैसे बनाया जाता था वो भी बहुत बेहतरीन था, अच्छा है देखने के लिए। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वो भी अपने आप में वो बेहतरीन है, वो सदाबहार है, जिसे कहते हैं हम ओल्ड इज गोल्ड। तो राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स उस तरीके से है कि वो ओल्ड इज गोल्ड है दोस्तों, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो हम जैसे पुराने बच्चों के टाइम की, हम लोग के टाइम की जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, क्योंकि हम लोगों का मेन पोर्शन जो है, देखो उतना उस समय उतना डिज़ाइन एनिमेशन उस तरह की टेक्निक ऐसी नहीं थी, बट उस समय के हिसाब से वो भी अपने समय से आगे था, ये भी अपने समय से अब आगे चल रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए किस तरीके से, देखिए कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं, देखिए कितना अच्छा, आप बंधे रहेंगे। देखिए हर एक पेज पे आपको अलग तरीके से, एक ही नहीं है कि एक सेम फॉर्मेट में ही प्रिंटिंग चली जा रही है उसी तरीके से। मतलब लोग जो है एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस तरीके का नहीं है। और ये वाला जो आटाकट्टू कैरेक्टर है, ये अभी अल्फा कॉमिक्स में संजय जी ने हिंदी में नहीं निकाला, इसके भी शायद 5 to 6 इश्यूज आ गए हैं, जैसे कि इसमें इशू 1 है दोस्तों इसका, ठीक है। तो अभी भी स्टिल ये नया कैरेक्टर है दोस्तों, 5-6 इशू आने के बाद भी 5 to 6 इशूज निकाल चुके हैं, मतलब अलग अलग तरीके की स्टोरीज है। ये जो पहली स्टोरी है इसका नाम है क्लॉज ऑफ जस्टिस। तो देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से है, मैं पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि ये कितनी गजब की कॉमिक्स है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि नॉर्मल कोई भी है ठीक है ले आए, राज कॉमिक्स की तरह नहीं है, बट उससे अलग हट के है। राज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स ओल्ड इज गोल्ड, वो अलग तरीके से है, वो अपनी जगह है ना, कोई वो अपने ज़माने के हिसाब से आगे थी, ये अपने ज़माने के हिसाब से आगे। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको मैंने पूरी कॉमिक्स के एक एक पेज को दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों इसमें बस यही होता है कि पेज नंबर नहीं होता है। तो संजय जी आपसे मैं देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि चाहे आप बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर में डाल दें, चल बीच में जगह नहीं है तो यहाँ पे पेज नंबर भी डाल दिया करिए, ठीक है, क्योंकि इतनी पतली के लिए बुक मार्क तो हो आप दोगे नहीं, ठीक है, और सही भी नहीं लगता है। तो उससे अच्छा बेटर ये कि आप पेज नंबर दे दीजिए, जो डाइजेस्ट वगैरह में उसमें आप दीजिए। अब देखिए अल्फ़ा कॉमिक्स प्रेजेंट्स और भी कई सारे करेक्टर हैं, जैसे कि एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा, ये एजेंट है, एक एजेंट है चहल पहल। देखिए अब चहल पहल इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ये भी इसका मुझे बहुत अच्छा करेक्टर लगा। ऑपरेशन गंगा ये भी इंग्लिश हिंदी में आती है। और एक करेक्टर इनका है अलजबरा काल निनाद, ये पहला इशू 1 है, ये सबके इशू 1 ही है। और ये देखिए चहल पहल, ये इशू 2 है, चहल पहल के कारनामे। तो बहुत अलग अलग है, किस्सा गुमशुदा टीचर का, ठीक है। तो ये वाली भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर, तो जुड़े रहिए। अगर आपको कॉमिक्स ख़रीदनी है तो आप amazon.in, flipkart.in से ले सकते हैं, और alphacomics.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, alphacomics.in। बाकी मैंने जो लिया है वो राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। अब इसका मूल्य देख सकते हैं 199 रुपीज़ है, और गाजियाबाद राम कॉमिक्स गाजियाबाद से लेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, आपके घर पे बैठे बैठाए मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लेनी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये कहीं से भी पेड वीडियोस नहीं है, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, मैं उनसे कॉमिक्स मंगाता रहता हूँ बस, ठीक है, इसलिए बोल देता हूँ कि आप उनसे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से और फर्स्ट क्राई से और alphacomics.in पे भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको राम भाई से लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे कनेक्ट होके अपने घर बैठे आप उनसे मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने जो भी भाई बंधुओं बच्चे हैं सबको साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी इस नए कैरेक्टर को, राज कॉमिक्स की एक नई प्रकाशन अल्फ़ा कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को जान सकें और पढ़ सकें कि ये किस तरीके की कॉमिक्स है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में याद रखना।